नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के विषय सिद्धांत की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन की ट्रेनिंग प्रदान करूंगा। आजकल रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन का महत्व बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, जिसमें रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन घरों तक व्यापारिक प्रयोग किया जाता है तथा रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जनरली रेस्टोरेंट्स, वाटर कूलर, रेस्टोरेंट्स एंड व्यापारिक रूप में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ये रेफ्रिजरेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी निश्चित स्थान, वस्तु, पदार्थ का तापक्रम बाहरी वातावरण के तापक्रम से कम किया जाता है तथा उस तापक्रम को बनाए रखा जाता है। इस प्रकार तापक्रम को कम करने जो उसे बनाए रखने के लिए जिस स्टार्टिंग बात है, इस कार्य के लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें रेफ्रिजरेटिंग मशीन कहते हैं। किसी निश्चित तापक्रम को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि जितनी ऊष्मा उस स्थान में प्रवेश करे उतनी ही ऊष्मा बाहर निकालना होता है, जिससे तापक्रम स्थिर बना रहे। रेफ्रिजरेशन सिद्धांत। रेफ्रिजरेशन का सिद्धांत रेफ्रिजरेशन इवेपोरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार जब किसी रेफ्रिजरेंट का विशेष तापमान अथवा दबाव पर वाष्पीकरण होता है तो ठंडक उत्पन्न होती है। इसी रेफ्रिजरेटर मशीनों में रेफ्रिजरेटर एक घरेलू तक व्यापारिक रूप में होने वाली मशीनों में से जिसका उपयोग घरेलू तथा व्यापारिक में खाद्य पदार्थों, फल, सब्जी, दूध, शीतल जल, जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर तथा डबल डोर के मिलते हैं, जिनकी कैपेसिटी 90 लीटर, 230 लीटर, 300 लीटर या 400 लीटर तक मार्केट में मिलते हैं। यह रेफ्रिजरेटर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मैन्युफैक्चर की जाती है। इन रेफ्रिजरेटर्स में हर कंपनी के अनुसार उनके टर्मिनल्स तथा कंप्रेसर की शेप अलग अलग होती है। इन रेफ्रिजरेटर्स में हर कंपनी अपना अलग से डिजाइन करके मार्केट में अवेलेबल करती है। कुछ कंपनी नए नए तरीके के अंदर चेंजिंग करके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा रेफ्रिजरेटर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का बनाते हैं, जिससे पब्लिक या कस्टमर उस रेफ्रिजरेटर की तरफ अट्रैक्ट होकर मैक्सिमम सेल हो सके। यह मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल पर आधारित कार्य करता है। यह मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल को 4 प्रोसेस में बांटा जाता है, जिस पर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन पूरी तरह से टिकी हुई है। इस मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 प्रोसेस में पहला कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में कंप्रेसर
में ई वेपोरेटर से आने वाला लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, सैचुरेटेड, स्लाइटली सुपर हीटेड वेपर सेक्शन लाइन के द्वारा जब कंप्रेसर में आते हैं तो कंप्रेसर अपने सेक्शन एक्शन के कारण सक करता है। सक करने के उपरांत वे कंप्रेसर अपने कंप्रेसिंग डिवाइस के कारण डिवाइस से उन वेपर्स को कंप्रेस करता है और उन वेपर्स को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सुपर हीटेड वेपर्स में चेंज करके कंडेंसर में डिसलाइन के द्वारा भेजता है। कंप्रेसर से आने वाले डिसलाइन के द्वारा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मोर सुपर हीटेड वेपर्स कंडेंसर की फर्स्ट कॉइल में आकर सेंसिबल हीट को डिस्टॉर्ट करते हैं और कूलिंग मीडियम के द्वारा उन वेपर्स को हवा या पानी उन वेपर्स को वेपर अवस्था से लिक्विड अवस्था में लास्ट कॉइल तक आते आते लिक्विड अवस्था में बदलते हैं। यह लिक्विड रिसीवर में जाकर सब कुल लिक्विड की अवस्था में बदल जाते हैं और रिसीवर में के इनलेट आउटलेट से यह हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मोर सुपर हीटेड वेपर्स लिक्विड लाइन से होते हुए एक्सपेंशन वाल्व में जाते हैं, जिसे प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को तुरंत एक्सपेंशन दी जाती है। वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर सबको लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा ई वेपोरेटर में जाता है तो ई वेपोरेटर में रखी हुई वस्तुओं से हीट एब्जॉर्ब करके उस रेफ्रिजरेंट का वेपोराइजेशन होता है और वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने से लो टेम्परेचर पर वेपोराइज होकर ठंडक उत्पन्न करता है। अगला वेपोराइजिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में यह कूलिंग कॉइल या ई वेपोरेटर होता है, जहां पर वाष्पीकरण किए हुए रेफ्रिजरेंट को कम टेम्परेचर तथा प्रेशर तथा सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर ई वेपोरेटर में प्रवेश करते हैं और यह लिक्विड चारों ओर से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ग्रहण करता है, जिससे लिक्विड बहुत ही लो टेम्परेचर पर वेपोराइज होने लगता है और ठंडक उत्पन्न होती है। यह वेपोराइजेशन प्रोसेस कूलिंग कॉइल में होने का इस कूलिंग कॉइल को इंसुलेटेड किया जाता है तथा इसके नीचे चिल ट्रे तथा फ्रीजर डोर को लगाया होता है, जिससे कूलिंग इफेक्ट कम ना हो जाए। इस रेफ्रिजरेटर्स में मैकेनिकल पार्ट्स तथा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, कंप्रेसर। कंप्रेसर हृदय की भांति कार्य करता है। जैसे हृदय में रक्त का संचार होता है, उसी तरह कंप्रेसर
में भी रेफ्रिजरेंट का संचार होता है। यह रेफ्रिजरेशन का वह भाग है जो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर तथा सैचुरेटेड वेपर शक करता है। तथा उन वेपर्स को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में बदलकर डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मोर सुपरहीटेड वेपर्स जब कंडेंसर में कंप्रेसर के द्वारा वेपर्स आते हैं तो वहां पर कूलिंग मीडियम हवा या पानी के द्वारा सेंसर हीट को बाहर निकालता है, जिससे वह वेपर अवस्था से लिक्विड अवस्था में रेफ्रिजरेंट बदल जाता है। अगला कूलिंग प्रोसेस। यह रेफ्रिजरेटर का वह भाग है जहां पर ठंडक उत्पन्न होती है। वह ठंडक रेफ्रिजरेटर में रखी हुई वस्तु से हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज होता है और वाष्पीकरण होने पर ठंडक उत्पन्न होती है। यह सक्शन लाइन के द्वारा हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर, लिक्विड मिक्सचर कंप्रेशन में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। रेफ्रिजरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रिले, ओवल प्रोटेक्टर, थर्मोस्टेट स्विच, डोर स्विच, पुश बटन, डिफर्स्ट पुश बटन। नंबर 1 रिले। रेफ्रिजरेटर के अंदर एम्प्रेस टाइप रिले प्रयोग की जाती है, इसलिए रिले को करंट रिले भी कहते हैं। इन रिले टाइप्स जो वोल्टेज टाइप की होती है, हॉट वायर रिले होती है और कंप्रेसर में प्रयोग होने वाली रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में एम्प्रेस टाइप रिले को कंप्रेसर मोटर की रनिंग बाइंडिंग की सीरीज में जोड़ी जाती है। इसका कारण मशीन ऑन होने पर रनिंग बाइंडिंग से सप्लाई जाती है, जिससे कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाते हैं और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कंप्रेसर हम ऑफ करते हैं तो रिले का प्लंजर नीचे गिर जाता है और कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और कंप्रेसर बंद हो जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर कंप्रेसर मोटर की सीरीज में लगाया जाता है। यह डिवाइस के ऊपर की साइड में 2 टर्मिनल्स होते हैं तथा अंदर की साइड में बायोमेट्रिक डिस्क तथा हीटर लगा रहता है। हीटर के कॉन्टैक्ट 2-3 टर्मिनल्स पर होते हैं तथा एक टर्मिनल्स पर थर्मोस्टेट स्विच से आने वाली सप्लाई दी जाती है। जैसे ही अनेक परिस्थितियों में हाई वोल्टेज आने पर कंप्रेसर मोटर हाई एम्पेयर लेने लगती है, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर का हीटर ऑन होकर हाई एम्पेयर होने के कारण अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस कंप्रेसर मोटर को ऑफ कर देता है, जिससे
मोटर जलने या ओवरहीट होने से बच जाती है। जैसे ही बायोमेट्रिक डिस्क कुछ देर के बाद ठंडी होती है तो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाते हैं और कंप्रेसर ऑन हो जाता है। यह ओवरलोड प्रोटेक्टर एज ए सेफ्टी डिवाइस है जो कि कंप्रेसर मोटर के लिए लाभदायक है। थर्मल स्विच ये है स्विच रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट के राइट साइड में एक बॉक्स के अंदर कवर्ड रहता है। उस बॉक्स में बल्ब भी होता है तथा इसमें एक थर्मल बल्ब जो कि कूलिंग कॉइल के द्वारा कूलिंग कॉइल में अटैच रहती है। वो थर्मल बल्ब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर मेंटेन होने पर या आइस फॉर्मेशन होने पर थर्मल बल्ब में वोलेटाइल सब्सटेंस या रेफ्रिजरेंट्स कैपिलरी के द्वारा थर्मोस्टेट स्विच की बेलोज में आता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट बेलोज में आता है तो उसकी बेलोज सिकुड़ने लगती हैं। बेलोज सिकुड़ने पर थर्मोस्टेट स्विच के कॉन्टैक्ट पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने पर कंप्रेसर मोटर बंद हो जाती है। जैसे ही रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर हाई होता है तो वह वेलोज में रेफ्रिजरेंट वापस से थर्मल बल्ब पर जाकर कंप्रेसर को ऑन कर देता है और कंप्रेसर ऑन होने के बाद ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। यह लाइनर की कैबिनेट के लाइनर में फीडेड होता है। यह टेम्परेचर कैबिनेट के टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक कार्य करता है। पुश बटन काफ़ी समय चलते चलते जब रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा आइस या बर्फ जम जाती है तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर उसकी अनुसार ज़्यादा लो नहीं हो पाता क्योंकि कूलिंग कॉइल में बर्फ के लेयर ज़्यादा जमने पर रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से ठंडक उत्पन्न नहीं कर पाता, जिससे रखी हुई प्रोडक्ट या सब्जियां या फ्रूट्स पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पाते। इसलिए कुछ समय के पश्चात पुश बटन के द्वारा रेफ्रिजरेटर में लगे हुए पुश बटन को पुश करके उस आइस को मेल्ट करने के लिए या डिफ्रॉस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पुश बटन रेड कलर का दो लाइनर के अंदर लगा रहता है। इस पुश बटन को बहुत ही धीरे से उसे पुश किया जाता है। कैबिनेट यह थर्मोस्टेट एक बॉक्स में ही लगा होता है। जब हम रेफ्रिजरेटर डोर को खोलते हैं तो वह बल्ब जल जाता है तथा उस रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को बंद करने पे वह बल्ब बंद हो जाता है। कैबिनेट लाइनर
कैबिनेट लाइनर कैबिनेट में फिटेड। इस लाइनर में कूलिंग कॉइल, थर्मोस्टेट स्विच, बल्ब, फ्रीजर डोर, चिल ट्रे तथा बास्केट आदि इसी के अंदर रहती है। इस कैबिनेट लाइनर इस कैबिनेट लाइनर में कूलिंग कॉइल के ऊपर कूलिंग फ्रीजर डोर तथा नीचे चिल ट्रे जिसमें डिफ्रॉस्ट किए हुए आइस को लिक्विड अवस्था में बदलकर पानी के जाने का रास्ता उस चिल ट्रे के अंदर होता है। वह पानी पाइप के द्वारा कंप्रेसर के हेड पर लगी हुई ट्रे में जाकर उस कंप्रेसर की हीट को एब्जॉर्ब करके कंप्रेसर हेड को ठंडा करता है। इस ट्रे का प्रयोग कूलिंग कॉइल में कूलिंग इफेक्ट को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है तथा जिससे कूलिंग फ्रीजर में बनी रहे। गैस्केट रेफ्रिजरेटर के अंदर डोर पर एक मैग्नेट गैस्केट का प्रयोग भी किया जाता है। जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो उस डोर पैनल में लगे हुए गैस्केट जो कि मैग्नेट के द्वारा बॉडी पर चिपक जाता है और चिपकने के उपरांत अंदर की ठंडक बाहर ना निकले तथा बाहर की गर्मी अंदर वेंटिलेट कर सके। यह गैस्केट पूरी तरह से एयर टाइट होता है जिससे अंदर रखी हुई वस्तुएं बाहर की हवा एंट्री करने पर खराब ना हो जाए। इसलिए डोर गैस्केट हमेशा डोर के अंदर लगाने के पश्चात एयर टाइट होती है। डोर पैनल यह पैनल डोर रेफ्रिजरेटर डोर के अंदर लगा होता है। यह डोर पैनल में सेल्फ होते हैं जो जिसमें ऊपर की साइड में एक्स आदि सामान तथा नीचे के सेल्फ में पानी की बोतलें तथा अन्य सामान रखने के काम आता है। बास्केट यह कैबिनेट लाइनर के नीचे की साइड में रखी होती है और इसी के ऊपर शीशे या गिलास का बना हुआ शीशा या गिलास लगा होता है इसी के ऊपर, जिससे उस बास्केट में रखी हुई सब्जियां, फ्रूट्स आदि में मॉइस्चर ना जाए और सब्जियां खराब ना हो सके। इसी नमी से बचाने के लिए गिलास का प्रयोग करते हैं। इस बास्केट में सब्जियां और फ्रूट्स आदि के अलावा अन्य सामान भी रखे जा सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर कैबिनेट का टेम्परेचर 0.5 to -5 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इसी टेम्परेचर पर थर्मोस्टेट स्विच ऑटोमेटिकली कार्य करता है तथा ज़्यादा रेफ्रिजरेटर खोलने पर
अंदर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर को कभी भी जल्दी जल्दी नहीं खोलना चाहिए और इसकी लाइफ बनाने के लिए इस रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर हवा का आदान प्रदान हो, जिससे प्रॉपर कंडेंसेशन हो, और प्रॉपर कंडेंसेशन होते अच्छी कूलिंग पैदा हो। कंडेंसर को अच्छी तरह ठंडी एयर कूलिंग ठंडी हवा लगनी चाहिए, जिससे टेम्परेचर ठंडा हो और जिससे बेव्यवस्था से लिक्विड ऑफ इजी गोइंग हो सके। रेफ्रिज सिस्टम, इस रेफ्रिजरेशन में मैंने आपको रेफ्रिज सिस्टम तथा सिद्धांत, रेफ्रिज साइकिल, मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में तथा रेफ्रिजरेटर की वर्किंग के बारे में अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशन की विशेष जानकारी लेने के लिए आप रॉयल पब्लिकेशन की किताब लेखक प्रीतम ठाकुर की किताब से कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, या www.bharatskil.government.in पर भी आप नॉलेज दे सकते हैं, या www.google.com पर भी इसको नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर कंडीशन के रेफ्रिजरेटर के बारे में मैंने सिस्टम के बारे में समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सिस्टम की नॉलेज अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। भविष्य में लाभदायक हो सके, मेरी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।